हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी तुला राशि या तुला लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन प्रभाव को। देवगुरु बृहस्पति अब अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं 14 मई 2025 को। तो देवगुरु बृहस्पति का ये जो गोचर काल है ये एक राशि में एक वर्ष होता है, परंतु 2025 में जो गोचर काल होने वाला है इसमें बदलाव की स्थिति है, क्योंकि अब देवगुरु बृहस्पति 18 अक्टूबर तक ही गोचर करेंगे। क्योंकि ये अब जब 14 मई को मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और 18 अक्टूबर तक गोचर करेंगे तो ये लगभग 5 महीने का समय है। तो जो ग्रह एक वर्ष गोचर करते थे एक राशि में, अब देवगुरु बृहस्पति 5 महीने में ही अपना गोचर काल पूर्ण करके और फिर 18 अक्टूबर को कर्क में प्रवेश कर जाएंगे। और कर्क में प्रवेश करने के बाद इनका जो गोचर काल है ये 2 महीने का रहेगा कर्क में, और पुनः ये वक्र अवस्था को प्राप्त होंगे और पुनः से मिथुन में आ जाएंगे। ये स्थिति क्यों बन रही है? क्योंकि अब देवगुरु बृहस्पति अतिचारी अवस्था को प्राप्त हो रहे हैं। तो जब ये अतिचारी अवस्था को प्राप्त करेंगे, जिसकी वजह से ये जो गोचर काल है ये बदलाव की स्थिति में आ रहा है। और ये जो अतिचारी अवस्था है तो ये लगभग लंबे समय के लिए है, 8 वर्षों के लिए है। ग्रहों की जो अवस्थाएं हैं वो अलग अलग होती हैं। और देवगुरु बृहस्पति जो कि तुला वालों के लिए षष्ठेश बनते हैं और साथ में तृतीयेश भी बनते हैं, परंतु इनका जो गोचर काल है मिथुन में करते हुए ये आपके भाग्य भाव में गोचर करेंगे। और देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति वो ग्रह हैं जो कि सबसे शुभ ग्रह माने जाते हैं, और इनके पास जो कारक तत्व हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब देवगुरु बृहस्पति का चेंज होता है, परिवर्तन होता है, हमारे जीवन में उसका बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि इनके पास जो कारक तत्व हैं बहुत महत्वपूर्ण है। देवगुरु बृहस्पति का ये जो गोचर काल है ये खाली चेंज नहीं हुआ है। आप देख पा रहे हैं कि 2025 में जो ग्रह स्थितियाँ हैं वो बहुत ही अलग ही आपको दिखेंगी। आप देखेंगे कि ऐसी स्थितियाँ बहुत ही कम देखने को मिलती हैं। जैसे कि सबसे बड़ा परिवर्तन था, पहला परिवर्तन शनि का, जो कि 29 मार्च को हुआ। और हमने शनि और मंगल की स्थिति में जब परिवर्तन हुआ, राशि परिवर्तन हुआ, तो हमने इसके विषय में वीडियो डाली थी इसी चैनल में, और हमने कहा था कि हर एक व्यक्ति को सावधान रहने की आवश्यकता है, सतर्क रहने की आवश्यकता है। और आपने अभी देखा ही कि युद्ध की स्थिति बनी पाकिस्तान और भारत के बीच में, और भी अन्य देश इन सब स्थितियों के लिए आगे बढ़ रहे हैं। हर एक देश में लगभग हर एक स्थिति परिस्थिति में परिवर्तन है। और जब तक शनिदेव 2.5 वर्ष अभी, क्योंकि शनिदेव का जो गोचर काल है ये लंबा होता है 2.5 वर्ष के लिए, तो जब तक ये 2.5 वर्ष तक यहाँ गोचर करेंगे मीन में, तो ये कुछ न कुछ स्थितियाँ ऐसी बनती ही रहने वाली हैं। अलग अलग स्थितियों का सामना लोगों को करना होगा। और देवगुरु बृहस्पति का तो परिवर्तन है ही, परंतु शनि का जो परिवर्तन है ये देवगुरु बृहस्पति की राशि, जो कि देवगुरु बृहस्पति वृद्धि के कारक है, परंतु शनि दुख के कारक है। और जब दुखों में वृद्धि हो जाए तो फिर स्वाभाविक सी बात है कि लोगों के जीवन में भी ये प्रभाव देखने को मिलता है। और शनि देव के परिवर्तन के बाद देखा जाए तो गुरु का परिवर्तन जो कि बड़े परिवर्तन में है, राहु और केतु का परिवर्तन तो अभी होना ही है। और यहाँ पर जो कि मंगल का परिवर्तन लगभग 1-1.5 महीने में हो जाता है, परंतु इस बार का जो परिवर्तन काल है आप जानते ही होंगे कि मंगल लगभग 7.5 महीने से अपनी नीच अवस्था को प्राप्त है। वो भी गोचर काल इतना लंबा, वो भी नीच अवस्था में। मंगल कौन है? मंगल है पौरुष, मंगल है सेनापति। और जब वही पीड़ित हो जाए तो युद्ध की स्थितियाँ तो स्वाभाविक से रूप से बनती ही हैं।
और बहुत सारी अभी स्थितियाँ मंगल ब्लड को भी प्रभावित करते हैं, तो ये भी चीज़ें अभी आगे चल के प्रभावित हो सकती हैं। और मंगल का भी गोचर काल 7 जून तक चालू ही है। और इसके अलावा मंगल साहस है, तो जब मंगल जैसा ग्रह पीड़ित होता है तो ऐसी स्थितियां बनती हैं जिससे व्यक्ति के अंदर डर पैदा होता है, व्यक्ति के अंदर जो साहस है वो कमज़ोर पड़ जाता है, व्यक्ति हताश हो जाता है। क्योंकि जब आपका आत्मविश्वास कमज़ोर हो तो फिर बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं। और बुध की हम यहाँ चर्चा जरूर करेंगे, क्योंकि बुध वो ग्रह हैं जो कि 20 से 25 दिन में अपना परिवर्तन करते हैं, परंतु इस बार जो बुध का परिवर्तन है ये बहुत लंबा हुआ उसके हिसाब से, क्योंकि बुध लगभग 69 दिनों तक 2 महीनों से अधिक का समय उन्होंने नीच अवस्था में जो है तो बिताया। तो ये जो गोचर काल की स्थितियां हैं ये जानना इसलिए ज़रूरी है कि आप देखिए कि एक ग्रह ही नहीं, खाली देवगुरु बृहस्पति, और देवगुरु बृहस्पति भी लंबे समय के लिए 8 वर्ष तक लगभग ये इस अवस्था, अत्याचारी अवस्था को प्राप्त है। जरा विचार करिए। अब कहना चाहिए कि ये जो स्थितियां हैं ये कलयुग में, मैं बड़ी बात कह रहा हूँ कि कलयुग में एक बड़ा चेंज है। देवगुरु बृहस्पति का एक परिवर्तन काल है, बड़ा महत्व होगा। चलिए अब हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इतना महत्व क्यों है देवगुरु बृहस्पति का हमारे जीवन में। क्योंकि इनके पास जो कारक तत्व हैं, पहले कारक तत्व की हम बात करें, कुछ कारक तत्वों की हम बात करेंगे। ये कहा जाए तो बहुत सारे कारक तत्व हैं देवगुरु बृहस्पति के पास, परंतु कुछ की हम चर्चा करते हैं जिससे इनका महत्व समझ में आएगा हमारे जीवन में, और ये जरूरी भी है इसे जानना समझना। देवगुरु बृहस्पति, सबसे पहले कोई व्यक्ति जब बड़ा होता है तो उसे ज्ञान चाहिए, उसे विद्या चाहिए, तो विद्या के ज्ञान के अधिपति देवगुरु बृहस्पति है, जो कि बुध का भी प्रभाव यहाँ पर होता है। इसके अलावा जब आप पढ़ लिख के आगे बढ़े तो फिर आपको काम चाहिए, धन नौकरी चाहिए, आपको विवाह करना है तो विवाह कराने वाले देवगुरु बृहस्पति हैं। विवाह हो गया तो संतान चाहिए, संतान दिलाने वाले, संतान का आधिपत्य देवगुरु बृहस्पति के पास है। संतान भी हो गई, भरण पोषण के लिए धन चाहिए तो धन दिलाने वाले देवगुरु बृहस्पति हैं। अब धन भी हो गया तो अब यश प्रतिष्ठा चाहिए, तो यश प्रतिष्ठा दिलाने वाले भी यही हैं देवगुरु बृहस्पति। अब जब सब कुछ हो गया, हमारी अंतिम स्थिति आई तो हमें मोक्ष भी चाहिए, तो मोक्ष दिलाने वाले यही बनते हैं, जो कि केतु का भी यहाँ प्रभाव होता है। इनका प्रभाव इसलिए कि मोक्ष के जो मुख्य मार्ग हैं वो है भक्ति और फिर ज्ञान। तो ज्ञान का आधिपत्य इन्हीं के पास और भक्ति का आधिपत्य इन्हीं के पास। इसीलिए हमारे जन्म से लेके मृत्यु पर्यंत देवगुरु बृहस्पति के पास जो कारक तत्व हैं वो बड़े ही महत्वपूर्ण, जो कि और भी बहुत सारे कारक तत्व हैं देवगुरु बृहस्पति के पास। इसलिए इनका जब परिवर्तन होता है तुम्हारे जीवन में उसका प्रभाव भी बहुत विस्तार रूप से देखने को मिलता है। चलिए जानते हैं क्या कैसा प्रभाव ये देने वाले हैं। तो देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति आपके लिए कारक ग्रह नहीं है। देवगुरु बृहस्पति हमने जैसे जाना कि सिस्टम और आपके तृतीय के अधिपति हैं, परंतु इनका जो गोचर काल होने जा रहा है तो आपके भाग्य भाव ये बड़ा महत्वपूर्ण है, जो कि मिथुन राशि के अंतर्गत ये गोचर करेंगे तो उतना श्रेष्ठ नहीं होता, परंतु क्या फल देंगे आइए जानते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य की वृद्धि कराएंगे, जिसकी वजह से कई सारे ऐसे काम होंगे जो अचानक आपके बनने लगेंगे। आपको लगेगा कि भैया हमने तो बहुत पहले कभी लगता है हमने ये सोचा था हो जाए, पर अभी हो गया। यानी कि आपके कार्य में आपके जो कर्म हैं उनका फल मिलना शुरू हो जाएगा। हाँ, आपके कर्म दिव्य होने चाहिए। और यहाँ पर पिता के साथ या उनके जीवन में समस्याएं चल रही थी तो ये चीज़ें अब ठीक होती हुई दिखाई देंगी। पिता के स्वास्थ्य में, पिता के जीवन में जो बाधाएं हैं, समस्याएं हैं, बीमारियां हैं, उनसे मुक्ति मिलेगी। आपके जीवन में भी यदि पिता और आपके रिश्तों में
अनबन की स्थिति या किसी तरह का मतभेद था, अब वो दूर होता हुआ दिखाई देगा। आप विद्यार्थी यदि हैं तो ये आपके लिए अच्छा मौका है। विद्यार्थियों के लिए खासकर जो हर एक विद्यार्थी के लिए, परंतु विशेष रूप से जो बड़ी डिग्री लेना चाहते हैं, उच्च शिक्षा हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए एक अच्छा अवसर देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप ये भी देखेंगे कि आपके जीवन में जोश में वृद्धि हो रही है। अचानक आपके जीवन में एक ऊर्जा, एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जी आ रही है जिसकी वजह से आप हर एक काम को बड़ी तेज़ी के साथ कर रहे हैं और सफलताएं भी प्राप्त कर रहे हैं। खेल कूद से जुड़े हुए हैं, इंटरव्यू वगैरह से यदि आप गुजर रहे हैं तो ये आपके लिए अच्छा मौका होगा, आपको सफलता मिल सकती है। देवगुरु बृहस्पति आपके लग्न को भी प्रभावित करेंगे अपनी दृष्टियों से। तो देवगुरु बृहस्पति जब आपके लग्न को प्रभावित करेंगे, ये बड़ी बात है, क्योंकि व्यक्ति आज जहाँ भी है अपने कर्मों, अपने विचारों के करके है। आपके विचार सही होंगे, आप रास्ते जो चुनेंगे वो सही रास्ते चुन पाएंगे और आपके यश प्रतिष्ठा, आपके मान सम्मान में वृद्धि होने की संभावनाएं बढ़ेंगी और आपके जीवन में यदि मानसिक तनाव, मन में कहीं न कहीं भ्रम की स्थितियाँ, मन कहीं न कहीं भटक रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपका मन स्थिर होगा और ये बहुत बड़ी बात है। आपके विचार में सुधार होगा, ये भी अच्छी बात है। और देवगुरु बृहस्पति का जो प्रभाव है, ये अपने आप का जो है तो आप निरीक्षण करेंगे, अपने आप का मूल्यांकन करेंगे, अपने आप को जानेंगे, पहचानेंगे। और व्यक्ति जब अपने आप को जान ले, पहचान ले, समझ ले, तो समझ लीजिए कि उसका उत्थान तो निश्चित ही है। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन में यदि आप तैयारी कर रहे थे, आपकी सोच है कि संतान की प्राप्ति हो, आप प्रयास कर रहे थे, तो ये अच्छा मौका रहने वाला है संतान प्राप्ति के लिए। एक अच्छा अवसर आपको प्राप्त होगा जो कि संतान प्राप्ति में आपको सहयोग मिलने वाला है। और मैंने बताया ही कि विद्यार्थियों के लिए, चाहे वो किसी भी छोटी स्थिति या बड़ी स्थिति में, यानी कि उच्च शिक्षा हासिल कर रहे हैं या प्रारंभिक दौर में हैं, मध्य अवस्था में हैं, तो सभी विद्यार्थियों के लिए देवगुरु बृहस्पति का बड़ा अच्छा सहयोग है। और खासकर यदि देवगुरु बृहस्पति के आधिपत्य में जो विषय आते हैं, उनसे संबंध आपका विशेष रूप से है, तो और भी ज़्यादा अच्छी स्थितियाँ बन सकती हैं। जो लव पार्टनर हैं उनके लिए एक अच्छा अवसर रहेगा। लव पार्टनर के जीवन में आ रही बाधाएं दूर होती हुई दिखाई देंगी और अपने आप अपने प्रेम मार्ग में आगे बढ़ पाएंगे, जो कि ये देवगुरु बृहस्पति हैं। और इनकी 9वीं दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी, तो कई बार ऐसे में अलगाव भी हो जाता है, जो कि इसमें नुकसान होने की संभावनाएं बहुत ही कम होती हैं, क्योंकि इनकी दृष्टि बहुत ही अच्छी मानी जाती है। परंतु यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव से कई बार व्यक्ति काम, वासना, प्रेम इत्यादि से दूर भी होता है, परंतु आपका मार्ग सही होता है, आप सही मार्ग में चल पाते हैं। आप इन्वेस्टमेंट से जुड़े हुए हैं, यदि आप शेयर मार्केट इत्यादि से जुड़े हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में कई बार अचानक लाभ की स्थिति बनती है। परंतु ये क्षेत्र, शेयर मार्केट इत्यादि, ये क्षेत्र बहुत रिस्क के होते हैं, तो आपको जानकार व्यक्ति की सलाह लेनी चाहिए, खुद भी इसका निरीक्षण करना चाहिए, जानना चाहिए, समझना चाहिए, उसके बाद ही निर्णय लेना चाहिए। और जब तक आपको विश्वास ना हो तब तक इन सब क्षेत्रों में आगे नहीं बढ़ना चाहिए। इसके अलावा देखें तो देवगुरु बृहस्पति का जो आधिपत्य है आपके षष्ठम भाव का भी है, तो यहाँ पर थोड़ा सा देवगुरु बृहस्पति हेल्प तो करेंगे आपको लोन से, शत्रुओं से, स्वास्थ्य से, इससे थोड़ा राहत तो दिलाएंगे, परंतु पूर्ण रूप से इनका प्रभाव यहाँ पर उतना ज़्यादा नहीं दिख पाएगा। तो आपको थोड़ा सा इसके लिए हम आगे अब जानते हैं क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति का जो गोचर काल है ठीक है, बहुत बुरा भी नहीं कहा जाएगा, ठीक ठाक कहा जाएगा। रही बात की सावधानी क्या रखनी चाहिए, और बेहद ज़रूरी है तुला वालों के लिए, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति के जो लाभ हैं वो तो मिलने ही है, परंतु हमेशा
जीवन में यदि सुख है तो दुख आएगा ही आएगा, और यदि दुख है तो सुख आएगा ही आएगा। इसलिए हमें दोनों पक्षों को समझना चाहिए। रही बात क्या सावधानी रखनी चाहिए, सबसे पहली सावधानी ये कि आप कर्म से पीछे ना हटिए, क्योंकि यहाँ कर्म भाग्य का साथ मिलेगा, परंतु व्यक्ति जब कर्म करना बंद कर दे तो कहीं न कहीं भोग तक नहीं पहुँच पाता। यानी कि आपके भाग्य में है तो मिल तो गया, परंतु आपके भोग में नहीं आ पाया। तो इसलिए कर्म करने से आपको ऐसा नहीं कि आलस करना है, कर्म नहीं करना है, बिल्कुल आपको कर्म करने की आवश्यकता होगी तो कर्म करिए। दूसरी चीज़, आप अपने से कभी भी ये गलती मत करिए कि जल्दबाजी में, हड़बड़ाहट में ये भी कर लें वो भी कर लें, चार काम के चक्कर में मत पड़िए। जो भी करिए पूरे तन मन धन से करिए, सोच समझ के करिए, धैर्य के साथ करिए, क्योंकि कई बार आप ये महसूस करेंगे कि आप जल्दबाजी में निर्णय ले रहे हैं और कई बार वो गलतियाँ हो जाएंगी। मुख्य रूप से यहाँ पर ये ध्यान रखिए कि स्वास्थ्य का ध्यान, स्वास्थ्य बहुत महत्वपूर्ण है, और यदि आप स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते हैं तो फिर समस्याएं हो सकती हैं, क्योंकि ये देवगुरु बृहस्पति हैं और खान पान में संयम रखना आज के समय में बड़ा मुश्किल होता है लोगों के लिए। तो खान पान में संयम रखिए और दिनचर्या को बढ़िया बनाइए, योग प्राणायाम करिए, क्योंकि स्वास्थ्य, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आज के समय में जो ज़्यादातर लोगों में देखा जाता है वेट बढ़ जाना, है ना, ओवरवेट हो जाना, और ये बहुत सारी बीमारियों का कारण भी बनता है। तो खान पान में संयम बरतिए और योग प्राणायाम करते रहिए, जिससे स्वास्थ्य आपका बेहतर रहे। ये भी सावधानी रखनी है कि लोगों से वाद विवाद नहीं करना, लोगों से मिलजुल के रहना है, शत्रुओं से सतर्क रहना है, और कर्ज वगैरह लेने के लिए हमें प्रयास नहीं करना है। हमें कर्ज से जितना दूर रहें उतना ही अच्छा है। हाँ, चुकाने के लिए प्रयास करिए, परंतु कर्ज लेने की आवश्यकता इस समय नहीं है। तो देखा जाए तो ये मुख्य रूप से सावधानियां हैं। और देवगुरु बृहस्पति ये कहते हैं कि भैया आप जो कर्म कर रहे हो वो धार्मिक तो हो, सही कर्म हो, ये बहुत जरूरी है। ये आपके कर्म सही होंगे तो सब कुछ अच्छा हो सकता है। तो इन चीज़ों का मुख्य रूप से ध्यान रखिए, और किसी को नुकसान ना हो इस चीज़ का भी ध्यान रखिए, क्योंकि कई बार आपसे गलतियाँ ये हो सकती हैं, तो इनका ध्यान रखिएगा। देवगुरु बृहस्पति का जो परिवर्तन है तो इसमें क्या उपाय करना चाहिए ये भी हम जान लेते हैं, परंतु उससे पहले मैं हमेशा की तरह बता दूं कि कभी भी कोई भी निर्णय ले रहे हैं तो सबसे पहले अपनी पर्सनल कुंडली का विश्लेषण अवश्य करिए, क्योंकि करिए या तो करवाइए। क्योंकि देखिए, जैसे अब कोई टू व्हीलर वाहन है, ठीक है, उसमें दो पहिया है, यदि आपने एक पहिया निकाल दिया या खराब हो गया तो क्या वाहन चल पाएगा? संभव ही नहीं। तो इसीलिए इसी तरह हमारे जीवन में कुंडलियों का महत्व है। आपकी पर्सनल कुंडली और ये गोचर कुंडली, दोनों में जब स्थितियां आपके अनुकूल या प्रतिकूल होती हैं तो वो प्रभाव हमारे जीवन में ज़्यादातर देखा जाता है। कई बार आप सुनते होंगे कि गोचर में बताया जाता है कि ऐसा अच्छा होगा या बुरा होगा, वो चीज़ें आपके साथ घटित होती हैं, कई बार नहीं होते, क्योंकि बहुत महत्व है कि कुंडली में भी हमारे वो चीज़ें होनी चाहिए। तो इसीलिए कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय ले तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। रही बात उपाय की, तो उपाय के रूप में मुख्य रूप से आप इस बात का ध्यान रखिए कि आप के आसपास कहीं यदि भगवान राम का या भगवान विष्णु या उनके अवतार का मंदिर हो, वहाँ जाना है, दर्शन करना है, सेवा करना है। साथ में गुरु के मंत्रों का जप करिए, और सबसे महत्वपूर्ण ये रहेगा कि आप जो भी करिए ज़्यादातर कोशिश करिए कि आप जितना हो सके धर्म कर्म से जुड़िए, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। और नित्य प्रति पीला चंदन हो, हल्दी हो या केसर का चंदन हो, तो ये आप अपने मस्तक पे लगा सकते हैं, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा आपको सहयोग मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण है कि स्वयं देवगुरु बृहस्पति की ही आराधना आप ज़्यादा से ज़्यादा करिए। बाकी आप अपने कुंडली के अनुसार क्या कैसे उपाय करने हैं, क्या रत्न धारण करने हैं या अन्य स्थितियाँ, वो भी आप जान समझ के फिर आप आगे बढ़ें तो और भी अच्छा है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए, उपाय करिए जिससे आपका कल्याण हो सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।